राम राम, श्री राम, सीताराम। आज एक बहुत सुंदर प्रश्न लेकर के आप लोगों के समक्ष आया हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। आजकल लोग बहुत एक विषय पर चिंतित रहता है, जो दान करें कि ना करें, दान करना अच्छा है कि नहीं है, दान किसको करें ना करें। तो इस पर कुछ विशेष तर्क के साथ मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, ध्यान से सुने। पहला शब्द जो दान जो है, ये सब के लिए नहीं है, इस पर ध्यान विशेष दीजिएगा। दान जो है, एक्चुअली दान ब्राह्मण को ही देना चाहिए। हाँ, सहायता किसी को आप कर सकते हैं, सहायता के हिसाब से आप किसी को भी कर सकते हैं, लेकिन दान का जहाँ तक बात है, वो दान दूसरा कोई ना ले, ना दूसरा किसी को दे। क्योंकि दान एक ऐसा शब्द है जो सुनने से तो एक छोटी सी बात है दान, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, दान सिर्फ ब्राह्मण को ही देना चाहिए। और ये भी ध्यान रखिएगा, जो दान भी सिर्फ ब्राह्मण को ही देना चाहिए, अन्यथा किसी को दान नहीं देना चाहिए। और कोई भी अन्यथा जो भी दूसरे लोग हैं, दान कभी लेना नहीं चाहिए, क्योंकि दान सिर्फ ब्राह्मण को फलित है, दान सिर्फ ब्राह्मण के लिए है। जो भी कोई दान लेता है ब्राह्मण के सिवा, वो ध्यान दीजिएगा, उसको उस दिन से उल्टा गिनती प्रारंभ हो जाएगा। दान एक ऐसा चीज है। चलिए मैं आपको एक बताता हूँ, जो दान क्या है और कैसा देना चाहिए। राजा हरिश्चंद्र बहुत बड़ा दानवीर थे। क्या थे? राजा हरिश्चंद्र बहुत बड़ा दानवीर थे, और उनसे बड़ा कोई दानी नहीं था। दानवीर थे, उनसे बड़ा कोई दानी नहीं था। लेकिन उनमें क्या था, जब वो दान देते थे तो आंख नीचे कर लेते थे। जब राजा हरिश्चंद्र जी दान देते थे तो वो अपना आंख नीचे कर लेते थे। तो सभी ग्रामवासियों बड़ा चिंतित रहते थे इस बात को, ये कैसे राजा हैं, दान देते हैं लेकिन आंख नीचे करके देते हैं, किसी को देखते तक भी नहीं है, ऐसा बात क्या है। ये चीज़ पूरा नगर, ग्राम, मोहल्ला, समाज, समस्त राज्य में शोर हुआ। तो इस पर बहुत चर्चित इस बात को होने लगा, जो राजा जब दान देते हैं तो आंख नीचे कर लेते हैं, इसमें क्या कारण है। ये जब चर्चा चलने लगा तो चलते चलते ये चर्चा तुलसीदास जी को भी कान में पहुंचा, जो ऐसा बात है इस राज्य में। सो राजा हरिश्चंद्र हैं, वो जब दान देते हैं तो आँख को नीचे कर लेते हैं, तब दान देते हैं। तुलसीदास जी ने क्या गजब की लिखी, जो ऐसी देनी देन कित, ऐसी देनी देन जू, ऐसी देनी देन जू कित सीखे हुसैन, ऐसी देनी देन जू कित सीखे हुसैन, आ जो जो ऊंचे करो त्यों त्यों नीचे ने। यानी ऐसे दानवीर सिर्फ एक राजा हरिश्चंद्र ही है। तो बहुत लोग इस पर विचार विमर्श करने लगे, लेकिन सब तरह का सब विचार किया और सब तरह का सब बातें बनाए, लेकिन जब ये दोबारा राजा हरिश्चंद्र के कान में पुनः गया तो राजा हरिश्चंद्र ने कितना सुंदर जवाब दिया, सो ध्यान से सुनिएगा। वो कहते हैं, जो देनहार कोई और है,
देनहार कोई और है, भेजत दिन जो रेन। ध्यान दीजिएगा बात को। देनहार कोई और है, भेजत दिन जो रेन। लोग भरम हम पर करे, तासो नीचे ने। समझ गए बात को? आप समझदार हैं, इस दोहा को समझिए। ये क्या चीज बोले हैं? दान सब नहीं देता है। पहला शब्द, दान देने के लिए मनुष्य को स्वाभाविक बनना पड़ता है। दान में सरलता होना चाहिए। दान वही देता है जिसको भगवान स्वयं भर देता है। और दान देने के लिए एकदम मन को प्रसन्नचित करके दान कीजिए। दान से कभी धन नहीं घटते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। का दोहा है जो दान देने से धन नहीं घटते हैं। कहावत है, जो चिड़िया चोंच भर ले गई नदी किनारे नीर। चिड़िया चोंच भर ले गई नदी किनारे नीर। आ दान देत धन ना घटे, कह गए दास कबीर। दान देने से कभी धन नहीं घटता है। आप किसी को 1 देते हैं तो भगवान आपको घर में 11 देते हैं। आप किसी को 11 देते हैं, भगवान आपके घर में 50 देते हैं। ये दिमाग में हर वक्त रखिएगा तो दान फलित होगा। अगर दान देने में थोड़ा सा भी कपट होगा, मैली होगा, श्रद्धा मैली होगा, विचार मैला हो गया, या दान आपको याद आए जो हम इसको दिए उसको दिए, तो ये दान पूर्णतः रूप से फलित नहीं होता है। दान करो दिल खोल के, दान श्रद्धा से कीजिए। तो मैं आपको ये वादा वचन देता हूँ, जो आपका घर में सब फलित रहेंगे, सब अच्छे रहेंगे, विचाराधीन मनुष्य रहेंगे, वार्तालाप में भी सब तरह का फलित होगा। इसी के साथ आप लोगों से ये संवाद किए हैं। अगर आप लोगों को ये दान की क्रिया अच्छा लगा हो तो आप लोग मुझे धन्यवाद कहिएगा। इसी प्रार्थना